नमस्ते, जोहार। टुसू त्योहार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी में पूरे भारत में मकर संक्रांति के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों झारखंड में इसे टुसू पर्व के नाम से जाना जाता है। टुसू के त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है। और टुसू कहा जाता है कि यानी कि पिछले बार हम लोग क्या देखे कि देवोत्थान जो माना जाता है, यानी कि खरमास का महीना बीच में माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी छोड़ के स्वर्गलोक सभी देव और सभी भगवान चले जाते हैं, तो आज ही के दिन वापस लौटते हैं। तो इसी खुशी में जगह जगह पर जितने भी देव हैं, भगवान हैं, खास करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी खुशी में झारखंड में भी टुसू का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अवसर जो है मिला है आप लोगों को बताने के लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या नई खबरें हैं, वो आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 17वीं किस्त है वो कहाँ कहाँ मिला है, 18वीं किस्त भी कहाँ कहाँ मिलने वाला है और कब से मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और दोस्तों बाकी जहाँ जहाँ अभी पैसे नहीं पहुँचे हैं, जहाँ यानी कि 7 जो राज्य हैं वहाँ पर अगर पैसे नहीं पहुँचे हैं तो कब तक पैसे पहुँचेंगे, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैसेज लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूँ, वो आप तक ना पहुँच पाए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हेडलाइन देख के ही आए होंगे। देखिए, मैया सम्मान योजना 17वीं और 18वीं किस्त, तो ये दोनों किस्त कब से मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो को बताएंगे। और 17 जिलों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो अगर आपके अकाउंट पैसे नहीं आए हैं तो कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। और टुसू के त्यौहार में तोहफा दिया गया है, इसको यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। और बाकी 7 जिलों में कब पैसे मिलेंगे इसको भी यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 तारीख तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे पहुँच जाएंगे, वो भी 5,000 रुपये। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो दोस्तों 15 से 20 तक सभी महिलाओं को मिलेगी ये जो है 17वीं और 18वीं किस्त की राशि। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आई है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या न्यूज़ में आया है। एनटीपीसी डेस्क, टीएनपी डेस्क के अनुसार राज्य में महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में दी जाती है। यह राशि हर महीने महिलाओं के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है और अब तक लाभुकों के खाते में 17वीं किस्त भी भेजी जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही 18वीं किस्त भी मैयाओं को खाते में भेज दी जाएगी। पर इन दिनों राज्य में मैया योजना की 2500 रुपये की राशि से ज़्यादा चर्चा हो रही है 10,000 रुपये की। हालांकि बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए दिए गए 10,000 रुपये की राशि के तर्ज पर झारखंड में भी यह मांग उठी है। और यह मांग और किसी ने नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने केंद्र सरकार से की है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। पिछले बार क्या एक योजना का नाम आया था बीच में, मैया बलवान योजना, जो जनवरी महीने से शुरू होने वाला था, तो उसे अभी तक फिलहाल लागू नहीं किया गया है। लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक जो महिलाएं हैं, उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बलवान योजना से भी जोड़ा जाना था। और उसके लिए क्या प्रावधान था कि छोटे छोटे जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को 10,000 रुपये की सहायता राशि भी देना था। तो इसी को कैबिनेट के द्वारा इससे सवाल उठाया गया है कि ये स्कीम हम लाना चाहते हैं और लाना भी चाहिए। और ये जो 17 से 15 से 17 तारीख के जो ये राशि है, ये राशि तो दोस्तों आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फिर से ऐलान कर चुके हैं कि आपको 17वीं किस्त की राशि और 18वीं किस्त की राशि जनवरी महीने के 20 तारीख तक ही मिल जाएगी, यानी कि ये दोनों किस्त की राशि मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत से महिलाओं के खाते में ये एक ही बार पैसा नहीं जाएगा। जैसे कि 17वीं किस्त का पैसा, यानी कि दिसंबर महीने की राशि तो मिल चुकी थी, 16वीं किस्त की राशि। उसके बाद ये 17वीं किस्त क्या था, जनवरी महीने की राशि थी। तो जनवरी महीने का भी पैसा 17वीं किस्त कहीं कहीं भेज दिया गया है। और सबसे पहला स्थान आप लोग को बताएंगे
कि रांची में ही मिला था, तो कौन कौन से जिले में मिल चुका है वो आप लोग को आगे बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट की मांग जो पिछले हम लोग बताए। वित्त मंत्री ने बताया कि फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड को पूरे 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और उग्रवाद जैसी समस्याएं विरासत में मिली है। ऐसे में केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो ये कैबिनेट के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है, यानी कि इसमें जो वित्तीय बजट है उससे देखिए झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो मांग किए हैं कि हम लोग कुछ इस प्रकार की योजना लाना चाहते हैं और इस प्रकार की समस्या है जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, तो हम लोग का बजट जो है यानी कि झारखंड की बजट थोड़ा और बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये मांग की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, कैबिनेट ने ये सवाल उठाया है और आने वाले समय में आप लोगों को ये 10,000 रुपये अपना काम शुरू करने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब योजना वो कौन सी होगी वो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोग जैसे देखे थे कि बलवान योजना के नाम से इसे लाया जा रहा था, बात कही गई थी। तो बलवान योजना के नाम से ही हमको लगता है कि ये इस योजना को लागू किया जाएगा और 10,000 रुपये की जो सहायता राशि है अपना कुटीर उद्योग धंधे या छोटे मोटे जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों की स्टार्टअप के लिए, तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज महिलाओं को 2500 रुपये भेजा गया। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पिछले बार भी बताए थे कि मकर संक्रांति यानी कि टुसू त्यौहार के मौके पर सभी महिलाओं के खाते में ये पैसे पहुंच जाने थे, जो 17वीं किस्त का पैसा है। लेकिन आप लोग को बता दें कि 17वीं किस्त का राशि और 18वीं किस्त की राशि दोस्तों बहुत लोग कह रहे हैं कि एक साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग दोनों किस्त की राशि मिलेगी। 17वीं किस्त की राशि कब मिलेगी? 17वीं किस्त की राशि मिलेगी जो जनवरी महीने की राशि है वो आप लोग को मिल जाएगी और इसे दे भी दिया गया है। लेकिन 17वीं किस्त की राशि देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि टुसू आज 14 जनवरी तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे आ जाने हैं। अगर पैसे अभी तक आपके खाते में नहीं आए हैं तो 14वीं किस्त की राशि आपके खाते में आज शाम तक पहुंच जाएगी। आप लोग बस इंतज़ार कीजिए। लेकिन ये जो 18वीं किस्त है इसे भी कहा जा रहा है कि इसे 20 जनवरी तक सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और सफलतापूर्वक भेज देने की जो ऐलान किया गया है वो तो पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, यानी कि अगर आज आपको पैसे मिलते हैं तो 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद आप लोग को फिर से पैसे मिलेंगे, वो भी 18वीं किस्त मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट निकल के आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड के 24 जिलों में से वर्तमान में अभी 17 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 17वीं किस्त की राशि मिलने शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी इन जिलों में से हैं तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपके खाते में भी पैसे आ जाएंगे। इसके साथ ही बाकी बचे हुए 7 जिलों में जल्द ही पैसे मिलने की खबर जाएगी। हालांकि सभी जिलों में अपात्र महिलाओं का नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया है। लगभग 5,900 महिलाओं का पेमेंट भी अभी होल्ड करके रखा गया है, यानी कि रोक दिया गया है। बाकी महिलाओं के खाते में यह सूचना जल्द ही भेज दिया जा रहा है। कुछ महिलाओं को 2500 रुपये की 2 किस्त यानी कि 5,000 रुपये भी भेजे जा रहे हैं। अब यह पैसा उन महिलाओं के खाते में जा रहा है जिनका पिछला किस्त नहीं मिला था। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे बताए थे पिछला किस्त क्या है कि नहीं मिल पाया था बहुत सी महिलाओं के खाते में, तो उन लोगों को 5,000 रुपये अभी भेजे जा रहे हैं। लेकिन 18वीं किस्त मिलेगी आप लोग को, उसमें ये ऐड नहीं किया गया है। लेकिन 20 तारीख तक आप लोगों को जैसे बता रहे हैं कि 18वीं किस्त की राशि भी 2500 रुपये मिल जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को और क्या है, सबसे पहले इन जिलों में पैसे भेजे जा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहला स्थान आता है रांची का। रांची में 9 जनवरी को ही पैसा भेज दिया गया है और 2-3 दिनों में रांची जिले के सभी लाभुकों के खाते में पैसे आ चुके हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया कि रांची ये पहला जिला था जहां 17वीं किस्त का राशि सबसे पहले पहुंचा था। और अभी तक देखिए कौन कौन से ज़िले में इस राशि को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो रांची, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, गुमला, धनबाद, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गढ़वा और खूंटी, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में दोस्तों 17वीं किस्त का पैसा सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। तो आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो आपके अकाउंट में भी पैसे जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन कुछ ज़िलों में अभी भी पेमेंट को जारी नहीं किया गया है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं आप लोग नीचे देख सकते हैं। आज से मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल ही ये न्यूज़ में निकल के आई थी कि इन बचे हुए ज़िलों में मकर संक्रांति यानी कि टुसू त्यौहार के मौके पर, यानी कि इतने दिनों तक सभी महिलाओं के खाते में पूरे झारखंड में पैसे भेज देने हैं। वो भी दोस्तों 17वीं किस्त का पैसा सफलतापूर्वक भेज दिया जाना था। तो लेकिन देखिए अभी तक कितने महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, जो 7 ज़िले बचे हुए थे, वो हैं चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, कोडरमा और पाकुड़। तो इन ज़िलों में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे कल तक, लेकिन आज मिलने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार का न्यूज़ निकल के आई थी और श्री हेमंत सोरेन जी ये ऐलान कर दिए थे कि इन बचे हुए ज़िलों में सभी महिलाओं के खाते में सफलतापूर्वक पैसे भेज देने हैं, चाहे किसी भी हाल में भेजने हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों का सभी चीज़ों में अपडेट किया हुआ है, यानी कि जिसके अकाउंट में डीबीटी चालू है, आधार एक्टिव है और दोस्तों एनपीसीआई चालू है, उन लोगों के खाते में सफलतापूर्वक पैसे आ रहे हैं। और जिन लोगों को नियमित पैसे आ रहे हैं, उन लोगों को इस बार भी पैसे सबसे पहले मिलने हैं और मिले होंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में क्या क्या बदलाव हुआ है, उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। खाता में क्या क्या अनिवार्य है, तो जिन महिलाओं को अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में नए आवेदन करने हैं तो वो भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी ऑनलाइन नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आप पात्र हैं तो आप ब्लॉक जाइए, या जहां पर इस फॉर्म को भरा जाता है, जहां पर जनता दरबार लगा था, आपके यहाँ लगा होगा, जगह जगह गाँवों में तो पंचायत भवन में लगा हुआ था। तो आप वहां जाकर ऑनलाइन सेंटर में जाकर पता कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म हम किस प्रकार भरेंगे और कैसे भर सकते हैं। और आप उसका फॉर्म ले करके जो जो कागजात मांगे जाते हैं वो भर दीजिए। तो देखिए क्या क्या लगेगा अगर आप इसको भरते हैं। तो यहाँ पर देखते झारखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए। और दोस्तों ये जो लिस्ट आप लोग को बता रहे हैं, ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप इसके पात्र नहीं हैं तो भी इन कमी की वजह से आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से भी नाम काट दिया गया होगा या कट सकता है। तो देख सकते हैं झारखंड के आप अस्थायी निवासी होने चाहिए, क्योंकि झारखंड में तो बाहर के लोग भी बसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग बिहार से आए हुए हैं और बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से भी आकर ज़मीन यहाँ पर ले करके बहुत सालों से रह रहे हैं, बहुत वर्षों से रह रहे हैं। तो वे लोग भी राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं और सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसीलिए जो छानबीन चल रही है। और छटनी में दोस्तों झारखंड के अस्थायी निवासी आप होने चाहिए, आपका नाम राशन कार्ड में भी दर्ज होना चाहिए, आपकी फैमिली का राशन कार्ड में नाम भी होना चाहिए और खाता आधार से लिंक भी होना चाहिए, आपका खाता KYC पूरा होना चाहिए। खाता में NPCI जैसे कि आप लोग बताए थे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, इसका पूर्ण नाम है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI आपका होना चाहिए। NPCI कहने का मतलब है कि आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए और आप अंगूठा दे करके कहीं से भी आप पैसे निकाल रहे हैं, जिस अकाउंट से आपका पैसा निकल रहा है, यानी कि समझिए कि उस खाता में आपका NPCI एक्टिव है, तभी आप अपना बायोमेट्रिक के जरिए यानी कि अंगूठा दे करके कहीं से भी पैसे निकाल रहे हैं या रख रहे हैं। और देखिए सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं खाता में DBT भी चालू होना चाहिए। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये क्या है? ये है दोस्तों आधार कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को ही नहीं, और भी जितने भी, जैसे कि मान लीजिए किसानों को मिलता है PM किसान, उन लोगों को भी आधार नंबर के ज़रिए ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और जितने वृद्धा पेंशनधारी हैं
और सर्वजन पेंशनधारी हैं, उन सभी लोगों को भी आधार नंबर के ज़रिए ही यानी कि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ देख सकते हैं नीचे, आपका उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होने चाहिए। अगर आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो चुका है दोस्तों, तो आपको इस योजना से नाम हटा दिया गया है और आपका नाम कट ही जाएगा। अगर आप 50 के हो चुके हैं, तो 50 के होने के बाद में झारखंड सरकार एक सबसे अच्छा काम की है कि आपको सर्वजन पेंशन योजना दे रही है, और ये सिर्फ 50 वर्ष से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं के लिए तो ये है ही, लेकिन जेंट्स भी अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी के हैं, तो दोस्तों आप लोगों को 50 वर्ष से ही पुरुषों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा, सर्वजन पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी भरा वीडियोस लाता रहूं, इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकालने में काफ़ी समस्या आती है और काफ़ी समय भी लगता है, और ये मोटी मोटी जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। तो इस चैनल को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अच्छी लगी वीडियो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। नमस्ते, जोहार। टुसु का त्यौहार आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।